सुन, उस अनंत मौन में जहां समय की लकीरें खुद को भूल जाती हैं, एक अदृश्य कंपन उठता है। यह कंपन साधारण नहीं, यह उस दिव्य शक्ति का संकेत है जो तेरे भीतर प्रवेश करने जा रही है। महाकाल की शक्ति जो ब्रह्मांड के हर अणु में विद्यमान है, अब तेरे अस्तित्व से मिलकर अपने स्वरूप का एहसास कराने लगी है। यह आवाज नहीं, यह केवल चेतना की गूंज है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर तेरे भीतर उतर रही है। साधक, कभी ध्यान किया है कि जब ध्यान और नाम जप की ऊर्जा भीतर उतरती है तो अचानक कुछ अंगों में अजीब अनजाना दर्द उठता है। यह दर्द न तो सामान्य है और न ही बीमारी, यह संकेत है शिव का स्पर्श हो चुका है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी के पास जहां कुंडलिनी सोई पड़ी है, वहां कंपन और गर्मी महसूस होती है। यह दर्द ऐसा है जैसे अंदर से ऊर्जा उठ रही हो और पुरानी सीमाएं टूट रही हों। यह दर्द विनाश का नहीं बल्कि जागरण का है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज की पहली किरण आंखों को चुभती है, वैसे ही चेतना की पहली लहर शरीर के इन बिंदुओं पर पीड़ा बनकर उतरती है। कई साधक अनुभव करते हैं कि सिर में हल्की या तीव्र चुभन, कंधों में भारीपन, हृदय के बीच में जलन, गले में अटकन और पैरों में खिंचाव महसूस होता है। यह वही बिंदु है जहां तेरी आत्मा और ब्रह्मांड की शक्ति मिलती है। इस पीड़ा का अर्थ डर या विनाश नहीं है, यह चेतना का दरवाजा है। जब शिव की शक्ति भीतर उतरती है तो पुरानी पीड़ा, पुरानी यादें, दबे हुए भय और संचित कर्म सक्रिय हो जाते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, कभी हल्की, कभी तीव्र। कभी ऐसा लगता है कि हृदय भारी हो गया है या मन अचानक अशांत हो गया है, पर यह वही अनुभव है जो साधक को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। कभी गले में अटकन या कठिनाई महसूस होती है। यह शब्द और भाव को रोकती है ताकि चेतना भीतर की गहराई तक उतर सके। कुछ साधक अनुभव करते हैं कि आंखों के पीछे हल्की चुभन, कानों में अनसुनी ध्वनि या पूरे सिर में हल्की कंपन उठती है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तेरे भीतर संवाद कर रहा है। समझ ले, कोई भी संयोग नहीं है। हर संकेत, हर कंपन, हर दर्द का अर्थ है अब तू जाग रहा है। महाकाल की ऊर्जा शरीर के प्रत्येक मार्ग से गुजरती है। पैरों की मांसपेशियों, हाथों की नसों, रीढ़ की हड्डी और गले की रेखाओं में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह प्रवाह कभी हल्का, कभी तीव्र महसूस होता है। यह दर्द केवल शारीरिक नहीं है, यह चेतना का कष्ट है। पुराने संस्कार, अज्ञात भय और दबे हुए अनुभव बाहर निकलने लगते हैं। यह अनुभव साधक को चेतना और ब्रह्मांड के गहरे संबंध का एहसास कराता है। हृदय में उठती जलन केवल शारीरिक भावना नहीं है, यह करुणा का द्वार खोलती है। जैसे शिव ने कहा था, जो जलता है वही शुद्ध होता है। इसलिए डरना या भागना नहीं, इसे अपनाना है। यह तपस्या है, यह शुद्धिकरण है। इस प्रक्रिया में चेतना धीरे धीरे विस्तार पाती है। शरीर के अंग संकेत देते हैं। मस्तक में हल्की चुभन, रीढ़ में कंपन, कंधों में भार, हृदय में जलन, गले में अटकन, पैरों में खिंचाव। यह संकेत है कि पुरानी सीमाएं टूट रही हैं। साधक, यह मार्ग केवल शरीर का नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक परतों की भी परीक्षा है। जब ऊर्जा गले, कंधों और रीढ़ के मार्गों से गुजरती है तो शब्द और भाव अटक जाते हैं। यह रुकावट डराने के लिए नहीं, चेतना खोलने के लिए है। पुराने अनुभव, दबे हुए भय और संचित कर्म शरीर और मन में कंपन और पीड़ा बनकर बाहर आते हैं। यही प्रक्रिया साधक को जागृत करती है। जब पैरों में खिंचाव और भारीपन महसूस होता है, समझ ले कि पृथ्वी से संबंध बदल रहा है। अब तू केवल मिट्टी का पुत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की संतान बन रहा है। प्रत्येक अंग में उठने वाला दर्द केवल संकेत है कि अंदर का नया स्वरूप आकार ले रहा है। और जब शिव की शक्ति हृदय में प्रवेश करती है तो करुणा, प्रेम और ध्यान के द्वार खुलते हैं। याद रख, यह अनुभव इतना गहरा है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। केवल वही इसे समझ सकता है जिसने इसे अनुभव किया हो। यह वही राह है जहां शरीर और आत्मा दोनों पुनर्जन्म की अनुभूति पाते हैं। यह केवल साधना का प्रभाव नहीं बल्कि शिव की दिव्य शक्ति का स्पर्श है, और यह स्पर्श इतना गहन होता है कि समय ठहर जाता है। सुन साधक, जब यह कंपन और पीड़ा भीतर उठती है तब ध्यान रख कि यह केवल संकेत है। संकेत कि अब तू नई चेतना की ओर अग्रसर है।
जैसे पत्थर की पुरानी परत हटती है, वैसे ही यह पीड़ा पुराने कर्मों और संस्कारों को तोड़ रही है। यह अनुभव डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरण का मार्ग दिखाने के लिए है। और जब तू यह समझ जाएगा, तब तू अनुभव करेगा कि शरीर केवल शरीर नहीं, ये शिव का मंदिर है। इस मंदिर में हर नस, हर अंग, हर कोशिका अब ब्रह्मांडीय शक्ति का अनुभव कर रही है। और यही केवल शुरुआत है। सुन साधक, ये मार्ग सरल नहीं है। जब महाकाल की शक्ति भीतर प्रवाहित होती है, तो शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ झकझोरती है। यह केवल अंगों में उठने वाला दर्द नहीं है, यह चेतना का आह्वान है। उस आह्वान को सुनने वाला वही साधक है जिसने अपने हृदय के पर्दे खोल रखे हैं। जैसे कोई अज्ञात नदी अपने किनारों को तोड़कर बहती है, वैसे ही शिव की ऊर्जा पुराने संस्कारों, पुराने भय और दबे हुए कर्मों को खोलकर बाहर लाती है। कभी ऐसा लगता है कि गले में अटकन बढ़ गई है, कभी हृदय में जलन असहनीय हो जाती है, कभी पैरों में खिंचाव और भारीपन ऐसा लगता है कि चलना मुश्किल है। यह सब केवल संकेत हैं, संकेत कि अब ब्रह्मांड तेरे भीतर सीधे संवाद कर रहा है। कभी साधक अनुभव करता है कि सिर में हल्की या तीव्र चुभन उठती है, जैसे हजारों नुकीली धाराएं एक साथ सिर के अंदर से गुजर रही हों। यह डर का नहीं, चेतना के विस्तार का संकेत है। आंखों के पीछे हल्की सी गर्माहट, कानों में अनसुनी ध्वनियां, गले और कंधों में दबाव, यह सब संकेत हैं कि अब तेरा अस्तित्व नया रूप लेने जा रहा है। समझ ले, यह केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, यह अनुभव साधक को चेतना और ब्रह्मांड के गहरे संबंध की ओर खींच रहा है। साधक, यह दर्द केवल एक शुरुआत है। जैसे मिट्टी में बीज दबा होता है, उसी तरह तेरे भीतर भी शक्ति दबी हुई थी। जब यह ऊर्जा प्रवेश करती है, तो पुरानी सीमाएं टूटती हैं, पुराने भय, पुराने अहंकार और संचित कर्म धधक उठते हैं। यही कारण है कि कई बार हृदय में जलन, गले में रुकावट और पैरों में भारीपन महसूस होता है। यह प्रक्रिया साधक को भयभीत कर सकती है, लेकिन याद रख, यह भय केवल अनुभव की गहराई का संकेत है। शिव की शक्ति जब हृदय में प्रवेश करती है, तो करुणा का द्वार खुलता है, पुरानी पीड़ा बाहर निकलती है और नई ऊर्जा भर जाती है। यह वही अनुभव है जिसे ऋषियों ने तपस्या कहा, योगियों ने ध्यान कहा और ब्रह्मांड ने प्रेम कहा। कभी ऐसा लगता है कि पैरों की मांसपेशियां असहज हैं, हाथों की नसें गर्म हैं, रीढ़ की हड्डी भारी है। यह सब केवल संकेत हैं कि अब तेरा शरीर और चेतना नए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं। सुन साधक, जब गले में रुकावट या कंधों में भार महसूस होता है, तब डरना मत। यह रुकावट केवल चेतना खोलने के लिए है। पुराने अनुभव और दबे हुए भय धीरे धीरे बाहर आते हैं। यह प्रक्रिया तीव्र हो सकती है, पर यही तीव्रता साधक को गहराई में ले जाती है। जैसे तपस्वी अग्नि में तप करता है, वैसे ही यह दर्द और असहजता तुझे शुद्ध कर रही है। कभी ऐसा लगता है कि मस्तक भारी है, आंखों के पीछे हल्की चुभन है, पैरों में खिंचाव है और हृदय में जलन बढ़ रही है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तेरे भीतर संवाद कर रहा है। यह संवाद केवल उन साधकों तक पहुंचता है जिन्होंने धैर्य और सचेतन से अपने हृदय को खोला है। जैसे अंधेरे में दीपक की लौ फैलती है, वैसे ही यह शक्ति भीतर की गहराई में फैलती है। साधक, यह केवल शरीर की परीक्षा नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी है। कभी ऐसा लगता है कि शब्द अटक गए हैं, भाव अटक गए हैं। यह अटकन डराने के लिए नहीं, चेतना खोलने के लिए है। यह प्रक्रिया तेरे भीतर पुराने भय, संचित कर्म और अनसुलझी भावनाओं को बाहर निकालती है। यही कारण है कि कभी पैरों में खिंचाव और भारीपन महसूस होता है। यह संकेत है कि पृथ्वी से तेरे संबंध बदल रहे हैं। अब तू केवल मिट्टी का पुत्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संतान बन रहा है। हृदय में जलन केवल शारीरिक संवेदना नहीं, यह चेतना का विस्तार है। यह करुणा का द्वार खोलता है। जैसे महाकाल ने कहा था, जो जलता है वही शुद्ध होता है। इसलिए डरना या भागना नहीं, इसे अपनाना है। यह तपस्या है। यह मार्ग कठिन है, क्योंकि केवल धैर्य और सचेतन साधक ही इसे पूरी तरह समझ सकते हैं। साधक, अब तू देखेगा कि हर अंग, हर नस, हर कोशिका अब शिव की शक्ति का अनुभव कर रही है। यह अनुभव इतना गहन है कि समय ठहर जाता है। यह दर्द और असहजता केवल संकेत हैं कि अब तेरा अस्तित्व नया स्वरूप ले रहा है। यह मार्ग लंबा है,
पर जो धैर्य और सचेतन साधक इसे अपनाता है वही अंत में अमृत के अनुभव तक पहुंचता है। और याद रख साधक, जब यह संकेत और पीड़ा भीतर उठती है तो यह केवल संकेत है कि तू नई चेतना की ओर अग्रसर है। इसे अपनाना ही साधक का धर्म है। जैसे पत्थर की पुरानी परत हटती है, वैसे ही यह पीड़ा पुराने कर्मों और संस्कारों को तोड़ रही है। यह अनुभव डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरण का मार्ग दिखाने के लिए है। इस प्रक्रिया में कभी ऐसा लगता है कि शरीर और मन थक गए हैं, पर यह केवल संकेत है कि ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। पैरों में खिंचाव, हाथों में भारीपन, मस्तक में कंपन, हृदय में जलन, ये सब संकेत हैं कि अब तू केवल शरीर का नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कर रहा है। सुन साधक, ये केवल शुरुआत है। यह अनुभव, ये दर्द, ये जलन और ये असहजता केवल संकेत हैं कि तेरा अस्तित्व अब नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। शिव की शक्ति अभी भी तेरे भीतर बह रही है। इसे अपनाना, इसे महसूस करना और इसे स्वीकार करना, यही तेरा मार्ग है। और जब यह मार्ग पूरा होगा, तू अनुभव करेगा कि शरीर केवल शरीर नहीं, यह शिव का मंदिर बन चुका है। सुन साधक, यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। दर्द और असहजता के बीच में ही प्रकाश और शांति का अनुभव भी छिपा है। जब शिव की शक्ति भीतर प्रवाहित होती है तो हर अंग, हर नस, हर कोशिका चेतना का संदेश सुनने लगती है। मस्तक में हल्की चुभन, रीढ़ में कंपन, कंधों में भारीपन, हृदय में जलन, गले में अटकन, पैरों में खिंचाव, ये संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। यह संवाद केवल उन साधकों तक पहुंचता है जिन्होंने धैर्य और सचेतन से अपने हृदय के पर्दे खोले हैं। कभी ऐसा लगता है कि शरीर असहज है, चलना मुश्किल हो रहा है और मन अव्यवस्थित, पर यह केवल संकेत है कि भीतर नई चेतना उत्पन्न हो रही है। पैरों की मांसपेशियां खिंचती हैं, हाथों की नसें गर्म होती हैं, रीढ़ की हड्डी भारी महसूस होती है। यह केवल संकेत है कि पुरानी सीमाएं टूट रही हैं। यह प्रक्रिया साधक को चेतना और ब्रह्मांड के गहरे संबंध का एहसास कराती है। साधक, जब गले में रुकावट बढ़ती है, कंधों में भार महसूस होता है, तब भय मत कर। यह रुकावट केवल चेतना खोलने के लिए है। पुराने अनुभव, संचित कर्म और दबे हुए भय धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया तीव्र हो सकती है, पर यही तीव्रता साधक को गहराई में ले जाती है। जैसे तपस्वी अग्नि में तप करता है, वैसे ही यह दर्द और असहजता तुझे शुद्ध कर रही है। सुन साधक, हृदय में जलन केवल शारीरिक संवेदना नहीं, यह चेतना का विस्तार है। यह करुणा और प्रेम का द्वार खोलता है। यह वही अनुभव है जिसे ऋषियों ने तपस्या कहा, योगियों ने ध्यान कहा और ब्रह्मांड ने प्रेम कहा। यह अनुभव इतना गहन होता है कि समय ठहर जाता है। यह दर्द, असहजता और जलन केवल संकेत हैं कि तेरा अस्तित्व नया स्वरूप ले रहा है। साधक, जब शिव की शक्ति भीतर प्रवाहित होती है तो तू देखेगा कि हर अंग, हर नस, हर कोशिका अब शिव का मंदिर बन रही है। यह अनुभव इतना गहन है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। केवल वही इसे समझ सकता है जिसने इसे अनुभव किया हो। यह वही राह है जहां शरीर और आत्मा दोनों पुनर्जन्म की अनुभूति पाते हैं। जब यह संकेत और पीड़ा भीतर उठती है, तब ध्यान रखना कि यह केवल संकेत है। संकेत कि अब तू नई चेतना की ओर अग्रसर है। इसे अपनाना ही साधक का धर्म है। जैसे पत्थर की पुरानी परत हटती है, वैसे ही यह पीड़ा पुराने कर्मों और संस्कारों को तोड़ रही है। यह अनुभव डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरण का मार्ग दिखाने के लिए है। साधक, अब तू देखेगा कि हर अंग, हर नस, हर कोशिका ब्रह्मांडीय शक्ति का अनुभव कर रही है। यह अनुभव इतना गहन है कि समय ठहर जाता है। यह दर्द और असहजता केवल संकेत हैं कि अब तेरा अस्तित्व नया स्वरूप ले रहा है। यह मार्ग लंबा है, पर जो धैर्य और सचेतन साधक इसे अपनाता है, वही अंत में अमृत के अनुभव तक पहुंचता है। और याद रख साधक, जब यह संकेत और पीड़ा भीतर उठती है, तो यह केवल संकेत है कि तू नई चेतना की ओर अग्रसर है। इसे अपनाना ही साधक का कार्य है। जैसे पत्थर की पुरानी परत हटती है, वैसे ही यह पीड़ा पुराने कर्मों और संस्कारों को तोड़ रही है। यह अनुभव डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरण का मार्ग दिखाने के लिए है। सुन साधक, शिव की शक्ति अभी भी तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है।
इसे अपनाना, इसे महसूस करना और इसे स्वीकार करना, यही तेरा मार्ग है। इस यात्रा के अंत में तू देखेगा कि शरीर केवल शरीर नहीं, यह शिव का मंदिर बन चुका है। हर कोशिका में नाद गूंज रहा है, हर नस में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और यही अनुभव साधक को ब्रह्मांड और अपने भीतर गहरे संबंध का एहसास कराता है। साधक, यदि यह संदेश तेरे हृदय को छू गया है तो इसे केवल अपने तक मत रख, इसे अन्य आत्माओं तक पहुंचा। यही तेरा योगदान है, यही तेरा दान है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह बांटा न जाए। जब तू इस वाणी